श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अचसंधि प्रकरण में पूर्व के पाठ में हमने सूत्र पढ़ा संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षि। अब हम अग्रिम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं मय उयो वो वा, जिसकी वृत्ति है मयः परस्य उयो वो वाच। मय से परे उय इस निपात को वकार आदेश होता है विकल्प से अच प्रत्याहार परे रहते। यह मय क्या है? मय प्रत्याहार है। यमगणनम के मकार से प्रारंभ कर कपय के यकार तक बनने वाला प्रत्याहार, जिसमें वर्गों के सभी अक्षर आते हैं यकार छोड़कर। क से लेकर के म पर्यंत जो 25 अक्षर होते हैं वर्गों के, उसमें से च छ ज झ य ये इस यकार को छोड़ दिया जाए तो 24 अक्षर मय प्रत्याहार में आते हैं। वे 24 अक्षर पूर्व में होने चाहिए। मय प्रत्याहार पूर्व में होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए ऊय यह निपात जो चादिगण पठित है, जिसका अर्थ होता है वितर्क, और उससे परे होना चाहिए अच प्रत्याहार। तो मध्य में जो ऊय है, यह जो ऊ है वितर्क अर्थ वाला, इसे वकार आदेश विकल्प से हो जाता है। उदाहरण समझिए, किम उ उक्तम, क्या कहा? इस प्रकार से कोई वितर्क में कह रहा है कि तुमने क्या कहा। किम धन उ धन उक्तम, यह जो बीच में उकार है यह उई निपात है। किम में जो मकार है यह मय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और परे जो उक्तम का उकार है यह अच है। तो किम का मकार हुआ मय प्रत्याहार, उससे परे उई निपात है उ, उससे परे अच है उक्तम का उ, तो उस मध्य वाले उकार को वकार हो जाए विकल्प से। यहाँ प्राप्त क्या था? बीच वाले उकार वितर्क वाले अर्थ वाले को निपात एका जनांग से प्रगृही संज्ञा प्राप्त है, और प्रगृही संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्याश नित्यम से यहाँ प्रकृतिभाव हो जाना चाहिए। ऊ धन उक्तम के मध्य में कोई संधि नहीं होनी चाहिए, तो उसे बाध करके यहाँ पहले ऊ को वकार कर दिया। जब किम के परे ऊ को वकार हो गया, उस व में और उक्तम के ऊ को मिलाने से बना किम वुक्तम। जिस समय ऊ को व नहीं हुआ, उस समय वहाँ प्रगृही संज्ञा और प्रकृति भाव हो करके किम उक्तम ऐसे का ऐसा प्रयोग रह गया। अतः यहाँ दो रूप बने, एक बार ऊ को व करने पर किम वुक्तम, और एक बार प्रकृति भाव हो गया, केवल म में ऊ को हमने मिलाया, किम उक्तम ऐसा प्रयोग बन गया। अब अगला सूत्र आ रहा है इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। लिखा पदांता इको ह्रस्वा वा स्युर असवर्णेचि, स्युः असवर्णेचि। पदांत इको ह्रस्व होता है विकल्प से, असवर्णी अच परे रहते। उदाहरण के लिए देखिए, चक्री धन अत्र, यह स्थिति है। चक्री धन अत्र में यहाँ इको यणचि सूत्र की प्राप्ति है। जिस प्रकार सुधी धन उपास्य में यण होके शुद्धि उपास्य बनता है, उसी प्रकार चक्री धन अत्र में भी यण होकर के चक्रयत्र बनना चाहिए। लेकिन सूत्र की प्राप्ति हो गई इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। यह मांगता है पदांत इक होना चाहिए। चक्री यहाँ पर पदांत में इक है। चक्री पदांत कैसे है? क्योंकि यह प्रथमा के एक वचन सु का रूप है, चक्रिन शब्द है। चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु का नाम है चक्री, प्रथमा के एक वचन में बनता है चक्री। तो सुप्तिङन्तम पदम सूत्र से सुबंत होने के कारण चक्री यहाँ पर पद हुआ। उस पद के अंत में इक है, इसलिए पदांत इक है दीर्घ ईकार, उसे ह्रस्व हो जाए। परे असवर्णी अच होना चाहिए, तो अत्र में जो अकार है वो ई का सवर्णी नहीं है। ई के सवर्णी स्वयं ई के 18 भेद होते हैं। तो चक्री पदांत इक भी है और उससे परे अत्र का असवर्णी अच भी है, अतः ह्रस्व हो जाए। ठीक है, चक्री को हमने ह्रस्व कर दिया, चक्री अत्र ऐसा हो गया ह्रस्व होने के बाद। अभी भी यहाँ इको यणचि से यण की प्राप्ति है। जिस समय दीर्घ था उस समय भी इको यणचि से यण होना चाहिए, ह्रस्व हो गया तब भी होना चाहिए। लेकिन ह्रस्व जिस समय हो गया, अब इसके बाद यहाँ यण नहीं होता। आगे लिखा ह्रस्व विधि सामर्थ्यान न स्वर संधि ही। ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से अब यहाँ स्वर संधि नहीं होती। यदि चक्री धन अत्र में यण करके चक्रयत्र ही सिद्ध करना है,
तो ह्रस्व नहीं करना चाहिए था। और यदि ह्रस्व करने के बाद भी अंतिम प्रयोग आप चक्रयत्र ही बना रहे हैं तो दीर्घ में ही कर देते। तो अब आपने ह्रस्व कर दिया, तो ह्रस्व विधि जब पाणिनि जी ने प्रारंभ करी तो इस विधि के सामर्थ्य से अब यहाँ आगे इको यणचि नहीं लगता है। इसे ही कहा जाता है प्रक्षालनाद्धिपंकस्य दूराद स्पर्शने वरम। यदि कीचड़ में जा कर के पैर धुलना ही है तो कीचड़ में जाना नहीं चाहिए, किनारे से निकल जाना चाहिए, यह न्याय है। यदि अंतिम में चक्रयत्र ही बनाना है यण को तो दीर्घ ई है, यहीं यड़ करके चक्रयत्र बना दे, ह्रस्व क्यों की। और ह्रस्व करने के बाद भी चक्रयत्र बनाना है तो ह्रस्व विधि तो फिर विफल हो गई, उसका कोई फल ही नहीं हुआ। तो ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से यहाँ पर आगे यण संधि नहीं होती, यह ह्रस्व विकल्प से होता है। तो जिस समय ह्रस्व हुआ उस समय प्रयोग बना चक्री अत्र, अब यहाँ यण नहीं होगा। जिस समय ह्रस्व हुआ ही नहीं उस समय तो इको यणचि से यण होगा और चक्रयत्र बन गया। इस प्रकार से यहाँ दो प्रयोग बने। अब ये संशय होता है, प्रश्न होता है, यही कार्य आपने सुधी और उपास्य में क्यों नहीं किया। सुधी में धकारोत्तरवर्ती इकार दीर्घ ईकार था, उससे परे उपास्य का ऊ अच है और असवर्णी है, ई का सवर्णी नहीं है ऊ, वहाँ पर भी एक बार ह्रस्व हुआ होता सुधी, और उस ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं होती, रह जाता सुधी, उपास्य ऐसा रह जाता। लेकिन आपने वहाँ ये सूत्र नहीं लगाया, क्यों। तो नीचे एक वार्तिक आ रहा है, उस वार्तिक को इसी सूत्र के नीचे होना चाहिए था, परंतु वह अचोराभ्यम द्वे के नीचे लिखा गया। वह वार्तिक है न समासे। यह कार्य समास में नहीं होता, ह्रस्व समास में नहीं होता। चक्री धनत्र के बीच में कोई समास नहीं है। चक्री भगवान विष्णु का नाम है, अत्र माने भगवान विष्णु यहाँ हैं, इनमें समास नहीं। लेकिन सुधी और उपास्य के बीच में समास था, सुधि भी उपास्य शुद्ध्युपास्य। तो समास में ये कार्य नहीं होता। सुधी और उपास्य के बीच में समास होने के कारण वहाँ ह्रस्व नहीं हुआ, वहाँ तो इको यणचि से यण ही हुआ। लेकिन जहाँ समास नहीं होगा वहाँ पर ये ह्रस्व वाला रूप भी बनेगा। तो न समासे का उदाहरण यहाँ क्या दिया, वाप्यस्वः। वाप्यस्वः में समास है वाप्याम अस्वः। बावड़ी में घोड़ा, बावड़ी का अर्थ मरुस्थल में कुएं की जगह एक बड़ी बावड़ी होती है, कुंड होता है, जिसमें अनेकों सीढ़ियां होती है और नीचे उतर करके वहां से पानी लाया जाता है, घोड़े के माध्यम से अथवा गधे के माध्यम से। तो एक ऐसा अश्व है जो बावड़ी में रहता है, उसे कह रहे हैं वाप्याम अश्वः। वापी में एक घोड़ा है। यहाँ पर समास हुआ, समास होने से विभक्ति का लुक हुआ और मूल स्थिति आ गई वापी धन अश्व। वापी धन अश्व में समास है और यहाँ पर यह इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व सूत्र प्राप्त हो रहा था, लेकिन वार्तिक आ गया न समासे। समास में ये सूत्र नहीं लगेगा, सीधे सीधे इको यणचि से यण हुआ और वाप्यस्वः ऐसा प्रयोग बन गया। तो इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ ये हुआ कि यह समास में नहीं लगेगा और पदांतिक को ह्रस्व हो जाएगा और ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं होगी। अब इस सूत्र में पदांत का ग्रहण क्यों करते हैं, यह प्रश्न है। अगर सूत्र में कहते इक को ह्रस्व हो जाए, असवर्णी अच परे रहते तो क्या दोष होता, पदांत शब्द आप क्यों लगाते हैं। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं, गौरी धन औ। गौरी, गौरी यह शब्द है, द्विवचन में औ विभक्ति आई, सु के बाद औ, गौरी धन औ। गौरी में देखिए जो रेफ में दीर्घ ईकार है वह हुआ एक प्रत्याहार, उससे परे जो औ विभक्ति में औ है यह असवर्णी अच है। लेकिन यहाँ ह्रस्व नहीं होता क्योंकि गौरी पदांत नहीं है। पदांत कौन होता है, सुप्तिङन्तम पदम, जिसके अंत में सुप लग चुका हो वह सुबंत पद है, गौरी पद नहीं है, औ पद नहीं है। गौरी से औ मिल जाए, गौर्यौ बन जाए, तब वह पद होगा। उसी प्रकार राम पद नहीं है, सुपद नहीं है, राम से सु मिल जाए, विसर्ग हो जाए, ऋतु विसर्ग, रामः, यह पूरा पूरा पद है। तो गौरी धन औ वाली स्थिति में अभी तो गौरी पद है नहीं, तो गौरी में रेफ में दीर्घ इकार इक है लेकिन वह पदांत नहीं है। यदि सूत्र में पदांत का ग्रहण नहीं किया होता
और कहता किसी भी ई को ह्रस्व हो जाता है, तो ये गौरी के ई को ह्रस्व हो जाता, गौरी औ, और ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं होती, फिर गौरी औ ऐसा का ऐसा रह जाता, अनिष्ट प्रयोग बन जाता। फिर हम लोग जो रूप चलाते हैं गौरी गौर्यौ गौर्यः, उसकी जगह हमें चलाना पड़ता गौरी गौरी औ, संधि नहीं होती, ऐसा अनिष्ट कार्य न हो जाए, इसलिए यहाँ पर पदांत का ग्रहण किया है। अब जब गौरी धन औ में यण होके गौर्यौ बन जाता है, तो बताना इनका इतना ही अभिष्ट था कि पदांत ग्रहण क्यों किया, लेकिन यहाँ पर प्रसंगवश एक और सूत्र बता दिए, अचोरहाभ्याम द्वे। इसका यहाँ इस हर्ष वाले प्रकरण से या किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गौर्यौ में यकार को द्वित्व भी होता है, इसको प्रसंगवश बता दिया जा रहा है, क्योंकि अच संधि का ही यह एक प्रकार से सूत्र है। अच से परे रेफ या हकार हो, उससे परे यर प्रत्याहार हो, उसको द्वित्व होता है विकल्प से। अचोरहाभ्याम द्वे, वृत्ति में लिखा अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वेवास्तः। गौर्यौ में देखिए, गौर्यौ में जो ग में औकार है वह आता है अच प्रत्याहार में। गौर में जो रेफ है कि हकार है, रेफ है, उससे परे यर प्रत्याहार कौन है, यकार, उस यकार को विकल्प से द्वित्व होता है। तो गौर्यौ में हम दो यकार वाला प्रयोग गौर्यौ भी कह सकते हैं, और विकल्प से होता है इसलिए एक बार बिना द्वित्व वाला एक ही यकार वाला गौर्यौ भी हो सकता है। गौर्यौ की चर्चा आई इसलिए प्रसंगवश अचोरहाभ्याम द्वे को यहाँ बता दिया कि जब भी अच प्रत्याहार मिले, उससे परे रेफ या हकार मिले, उस रेफ और हकार से परे अगर यर प्रत्याहार मिले तो उस यर प्रत्याहार को द्वित्व हो जाता है। यर में कौन आते हैं, हकार छोड़ के सभी वर्ण आ जाते हैं। हया वरट के यकार से शुरू होगा, ह छूट गया, और अंतिम हल्का ह भी छूट गया, तो हकार छोड़ के सभी व्यंजन वर्ण यर प्रत्याहार में आते हैं, इनको द्वित्व हो जाता है। हकार का उदाहरण ब्रह्मा में देख लीजिए, ब्रह्मा में हकार है, अच है, ब्रौ में अ, फिर उसके बाद रेफ है कि हकार, हकार है, उससे परे यह जो मकार है इसे द्वित्व हो जाएगा। तो ब्रह्मा में दो मकार वाला भी रूप हो सकता है, केवल एक मकार वाला भी रूप हो सकता है। तो यह प्रसंगवश सूत्र बता दिया। अब यह जो इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व ह्रस्व कर रहा था, वैसा ही एक सूत्र तुरंत इसके बाद वाला यह 6-1-127 का है, और ऋत्यकः यह सूत्र आया 6-1-128 का, यह भी ह्रस्व करता है। ऋत्यकः कह रहा है ऋति परे पदांता अकः प्रागवत वा, ऋत परे होना चाहिए। ऋत में जो तकार ग्रहण है यह समकाल के लिए, ह्रस्वरिकार परे होना चाहिए, और पूर्व में अक प्रत्याहार होना चाहिए। अयुण रिलृक तक बनेगा, अ ई उ रिलृ, यह 5 अक्षर आएंगे, 5 वर्ण आएंगे। अक वर्ण पूर्व में हो और वह पदांत हो, उससे परे ह्रस्वरिकार परे हो, तो उस पदांत अक को ह्रस्व हो जाता है। जैसे ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि में ब्रह्मा में जो आकार है यह अक प्रत्याहार में आता है, और यह पदांत है। इस पदांत अक ब्रह्मा के आ को ह्रस्व हो गया और बन गया ब्रह्मधन ऋषि। जिस समय ब्रह्माधन ऋषि है उस समय यहाँ पर आद्गुण सूत्र की प्राप्ति है। अवर्ण है ब्रह्मा में आकार, उससे परे अच है ऋषि का री। तो जिस प्रकार आपने आद्गुण सूत्र में कृष्ण धन रिद्धि में अर करके उरण और प्र की सहायता से कृष्णर्धि बनाया, उसी प्रकार ब्रह्माधन ऋषि में गुण आकार और उरण रपरह से रपर करते हुए अर करते हुए ब्रह्म ऋषि यह बनाना चाहिए, लेकिन ऋत्यकः उसका अपवाद है, यह इसे पहले ह्रस्व कर दिया, ब्रह्मधन ऋषि कर दिया। अब ब्रह्मधन ऋषि है तब भी यहाँ आद्गुण की प्राप्ति, क्योंकि आद्गुण को पूर्व में अवर्ण चाहिए। ब्रह्मा में आ था वह भी अवर्ण में आता है, अब ह्रस्व हो गया ब्रह्म में अ, यह भी अवर्ण में आता है। आद्गुण अब भी लग जाना चाहिए, लेकिन वही बात ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् न स्वर संधि, जो इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च में हुआ, चक्री धन अत्र में जिस प्रकार से ह्रस्व होने के बाद संधि नहीं हुई, उस प्रकार से यहाँ भी संधि नहीं होगी। क्योंकि यदि ब्रह्माधन ऋषि में अंतिम में अर करके ब्रह्मर्षि ही बनाना है, तो आप ह्रस्व क्यों कर रहे हैं? ह्रस्व करने के बाद भी ब्रह्मर्षि बनेगा,
तो जब मूल लक्ष्य एक ही है ब्रह्मर्षि बनाना, तो एक विधि व्यर्थ की क्यों बढ़ाई, और जब उसे बढ़ा ही दिया तो ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से अब यहाँ स्वर संधि नहीं होगी, अर नहीं होगा। ब्रह्म ऋषि ऐसा का ऐसा प्रयोग रह गया। हाँ, जिस समय ह्रस्व नहीं हुआ, ह्रस्व विकल्प से होता है, उस समय ब्रह्माधन ऋषि में अर गुण करके रपर करते हुए ब्रह्म ऋषि यह प्रयोग सिद्ध हो गया। यहाँ भी वही प्रश्न होता है कि आप पदांत अक क्यों कहते हैं, केवल अक कहिए कि अक को ह्रस्व हो जाता है। दोष कहाँ आएगा? आधन ऋच्छत यह प्रयोग है। यह आ लंग लकार में 8 का आगम वाला आ है, और ऋच्छत यहाँ ऋच्छ धातु है तौदादिक, या फिर री धातु कहें भवादिक भुवादि की। तो आधन ऋच्छत में जो आकार है यह पदांत नहीं है, यह तो 8 आगम वाला आकार है। अतः इस आकार को ह्रस्व नहीं होता। यदि सूत्र में पदांत का ग्रहण नहीं करते और केवल कहते किसी भी अक को ह्रस्व हो जाए, तो यहाँ पर जो 8 आगम हुआ है इसके आ को भी अ हो जाता, और अ हो जाने के बाद यहाँ आटस्थ से वृद्धि नहीं होती, फिर यहाँ पर भी अर होके अर्छत बनता। लेकिन 8 आकार होने से आटस्थ से वृद्धि होती है और यहाँ आर्छत ऐसा प्रयोग बनता है। इस प्रकार से अच संधि यहाँ पूर्ण हुई, और यदि हम पंच संधि माने तो हमारी 2 संधियाँ पूर्ण हो गई, एक अच संधि और एक प्रकृति भाव संधि। अगले पाठ में हम हल संधि प्रकरण का प्रारंभ करेंगे।